हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। इस वीडियो में जो है कि हम साइन ऑफ प्राइस इफ़ेक्ट, इनकम इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा हम जो है प्राइस इफ़ेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट और इनकम इफ़ेक्ट क्या होता है उसके बारे में विद एक्सप्लेनेशन जान लेंगे। लेकिन हमारा मेन जो मोटो है इस वीडियो में जो है इसके साइन को जानने का, कि साइन क्या होता है। क्योंकि पेपर्स में जो है आपके इन्फीरियर गुड और नॉर्मल गुड और गिफिन गुड से रिलेटेड जो है आपको इनकम इफ़ेक्ट, प्राइस इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट पूछ लेता है, ठीक। और प्राइस इफ़ेक्ट इक्वल्स टू होता है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट प्लस इनकम इफ़ेक्ट, ठीक। यानी अगर इनकम इफ़ेक्ट आपका पॉजिटिव है और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट आपका तीनों के केस में निगेटिव होता है तो प्राइस इफ़ेक्ट हमारा निगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो हम जो है कि अपना स्टार्ट करते हैं। प्राइस इफ़ेक्ट क्या होता है, ये जो है समझिए कि दो गुड के केस से रिलेटेड है, एक्स और वाई दोनों, ठीक। ये एक्स है और ये वाई है। अगर हमारा प्राइसेज ऑफ एक्स कमोडिटी जो है डिक्रीज हो जाता है, ठीक, तो क्या इम्पैक्ट होगा, और उसमें जो है एजम्पशन होता है कि हमारा वाई गुड के जो है प्राइसेज और कंज्यूमर की इनकम दोनों कांस्टेंट रहती है, तो यक्स गुड की जो है कि प्राइसेज कम होने पे क्या होगा, तो यक्स का कंजप्शन बढ़ जाएगा। समझिए, पहले ये है, ठीक। यहाँ पे जो है कि उसका इनकम लेवल पे वो इतना कंज्यूम करता है, लेकिन जैसे ही यक्स के प्राइसेज डिक्रीज होते हैं, ठीक, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है और वो इतने इनकम में उसकी रियल इनकम बढ़ जाती है, तो वो उतने ही इनकम में जो है इसकी अब क्वांटिटी डिमांड यक्स की इंक्रीज हो जाती है और वाई की उतनी ही रहेगी। तो ये जो है हमारा प्राइस इफ़ेक्ट कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट हमारा जो है दो गुड का जो है कि सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो दो गुड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, जैसे कि टी और कॉफ़ी, ठीक। अगर इसमें हमारा जो है कि इसके प्राइसेज जो है इंक्रीज हो गए और इसके प्राइसेज हमारे कांस्टेंट है और इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट है, ठीक, तो कंज्यूमर जो है इसको जो है इसकी डिमांड कम करके इसकी डिमांड ज़्यादा कर देगा। ये हमारा जो होता है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट होता है। इनकम इफ़ेक्ट क्या होता है, इनकम इफ़ेक्ट में दोनों गुड के जो है प्राइसेस सेम होते हैं और उसके जो है कि इनकम इंक्रीज होती है, ठीक, तो उसका कंजप्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमारा इनकम इफ़ेक्ट बताता है। तो यहाँ पे हम साइन देखने वाले, तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। और अगर आप कहें तो मैं जो है कि प्राइस इफ़ेक्ट, इनकम इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट इन तीनों का डिटेल वीडियो मैं आपको जो है बना के दे दूँ, उसमें विद डायग्राम और विद एक्सप्लेनेशन कि कैसे क्या होता है, ठीक। इनकम इफ़ेक्ट के केस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इस तरीके से बना देगा और ये यहाँ से ऐसे झुका हुआ होगा, तो इसमें पूछेगा एक्स कमोडिटी इन्फीरियर है और वाई कमोडिटी क्या है। तो ये जो कर्व जिस तरफ झुका हुआ होता है वो उस तरफ वाला गुड जो है इन्फीरियर होता है, ठीक, और ये वाला गुड नॉर्मल होता है। अगर ये जो है कर्व इस तरीके से झुका होगा तो वाई गुड हमारा जो है इन्फीरियर और एक्स नॉर्मल। ये मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में पूछा ही जाता है, आप जो है पेपर में आप चेक कर सकते हैं, ठीक। चाहे टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट पूछता है, और ये अभी पीएचडी के एग्ज़ाम में भी बीएचयू के पूछा था, ठीक। तो ये मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिए। अब जो है कि हम चलते हैं अपने साइन वाले पे कि क्या होता है। और हाँ, इनकम कर्व से रिलेटेड पूछता है कि नॉर्मल गुड के केस में इनकम कर्व क्या होगा, और इन्फीरियर गुड के केस में आपको मैंने बता दिया, और गिफिन गुड के केस में क्या होगा, लग्जरियस गुड के केस में क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है ग्राफ का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कैसे क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको लग्जरियस का बता देती हूँ कि क्या होता है। लग्जरियस में क्या होता है कि इनकम बढ़ने के बाद जो है लग्जरियस गुड होता है तो उसकी इनकम इफ़ेक्ट जो है पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि वो बढ़ती ही जाती है, ठीक, इस तरीके से लेफ़्ट टू राइट पॉजिटिव होती है। और जब हमारा जो है नॉर्मल गुड होता है तो इनकम इफ़ेक्ट हमारा जो है पॉजिटिव होता है, यानी कि हमारा जो है इनकम इफ़ेक्ट हमारा पॉजिटिव होता है, यानी कि वो इनकम के बढ़ने के बाद हमारी कंजप्शन इंक्रीज हो जाती है। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये जो है आप देखें उसमें दोनों में पॉजिटिव होती है, लेकिन फ़र्क क्या रहता है कि आपने जो है एंजल लॉ पढ़ा होगा तो उसमें दिया था कि इनकम बढ़ने के बाद कंजप्शन बढ़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद इन केस ऑफ नॉर्मल गुड वो कम होती जाती है, ठीक। तो ये जो इस तरीके का ये जो डिस्टेंस है
वो डिस्टेंस कम होता जाता है, ठीक। और लग्जरियस में ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे लोग रिच होते हैं वो लोग जो है ज़्यादा लग्जरी गुड जो है कंज्यूम करना पसंद करते हैं। और यहाँ पे ये डिस्टेंस इस साइड से यानी कम होता जाता है और यहाँ से ये ऐसे, ठीक। तो ये होता है। चलते हैं हम अपने साइन वाले पे देख लेते हैं। ये अगर आप कहेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका पूरा डिटेल वीडियो दे दूँगी, ठीक। तो पॉजिटिव इनकम इफ़ेक्ट, तो हमारा जब पॉजिटिव इनकम इफ़ेक्ट हमारा नॉर्मल गुड के केस में होता है। यहाँ पे देखिए, व्हेन एन इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी और बोथ द कमोडिटी द इनकम इफेक्ट इज़ पॉजिटिव, यानी कि इनकम के इंक्रीज होने पे डिमांड फॉर बोथ द कमोडिटी इंक्रीज हो जाती है। समझिए जैसे कि ये इनकम लेवल है, इस इनकम लेवल पे एक्स और वाई के दो गुड वो इतना कंज्यूम करते हैं, ठीक। अब उनकी जो है इनके प्राइसेस सेम है एक्स वाई के, उनका इनकम बढ़ गया तो उनका कंजप्शन लेवल इसी से पैरेलल जाएगा और इनका कंजप्शन लेवल इतना बढ़ जाएगा एक्स और वाई गुड का, क्योंकि उनकी इनकम इंक्रीज हुई है, ठीक। तो ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुआ। और इन केस ऑफ इनकम नॉर्मल गुड इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, इनकम कंजप्शन स्लोप अपवर्ड टू द राइट, यानी कि ये इस तरीके से आईसीसी जो होता है इनकम कंजप्शन, आप जो है इसको 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 तो इसके मिड पॉइंट को हम जब मिलाते जाएंगे तो ये हमारा आईसीसी बनेगा, इनकम कंजप्शन कर्व, जो कि अपवर्ड टू द राइट, लेफ़्ट टू राइट पॉजिटिव होता है, ठीक। तो ये पॉजिटिव इनकम इफेक्ट के केस में आपको पता चल गया कि नॉर्मल गुड के केस में इनकम इफेक्ट हमारा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट चलते हैं निगेटिव इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट इज निगेटिव व्हेन विद द इंक्रीज इन हिज इनकम द कंज्यूमर रिड्यूसेज हिज कंजप्शन ऑफ द गुड, यानी जब हमारा इन्फीरियर गुड होता है या गिफिन गुड होता है तो उस केस में हमारा जो है इनकम इफेक्ट जो है निगेटिव हो जाता है। सॉरी, गिफिन गुड के केस में नहीं, यहाँ पे जो है निगेटिव हो जाएगा इनकम इफेक्ट। और गिफिन गुड में सारे गुड तो इन्फीरियर नहीं होते, जैसे कि ऑल इन्फीरियर गुड आर नॉट गिफिन गुड बट ऑल गिफिन गुड आर इन्फीरियर गुड, तो जो है इन्फीरियर वाला जो होता है वहाँ पे ये जो है निगेटिव हो जाते हैं और गिफिन में भी निगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जो है कि यहाँ पे याद रखिए निगेटिव हो जाएगा गिफिन और इन्फीरियर, ठीक। यहाँ पे जीरो इनकम इफेक्ट देख लेते हैं। इफ़ विद द चेंज इन इनकम देयर इज़ नो चेंज इन द क्वांटिटी परचेज ऑफ अ कमोडिटी, जैसे कुछ गुड होती हैं जो हमारे इनकम के चेंज होने पर भी उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, यानी उसको उतनी क्वांटिटी में हमें कंज्यूम करना है तो करना है। जैसे सॉल्ट है, ठीक, अगर हमारी मेडिसिन हो गई तो ये चीज़ें जो है इनका कंजप्शन होना है तो होना है, चाहे वो उनके प्राइसेस ज़्यादा हो चाहे कम हो, ठीक, या इनकम जो है कम हो या ज़्यादा हो, ठीक। तो ये जो है जीरो इनकम इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक। तो जीरो इनकम इफेक्ट इज इन केस ऑफ गुड लाइक नेसेसिटी गुड, आप बोल सकते हैं नेसेसिटी गुड, तो नेसेसिटी मतलब ज़रूरत ही होती है, तो उस केस में जो है आपको जीरो इनकम इफेक्ट होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है आपका तीनों के केस में जो है निगेटिव होता है, क्योंकि इसमें अगर एक्स गुड के जो है प्राइसेज इंक्रीज हो जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली वाई गुड के जो है डिमांड इंक्रीज हो जाती है। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज व्हेन द प्राइस ऑफ गुड फॉल और राइजेज मोर और लेस ऑफ इट वुड बी परचेज द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ द अदर रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कहने का मतलब ये कि अगर एक गुड के प्राइसेस सेम होते हैं और कंज्यूमर की इनकम सेम होती है, दूसरे वाले गुड की जो है प्राइसेस जो है ज़्यादा या कम हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट जो है दूसरे गुड पे पड़ता है, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट कर देता है। इन अदर वर्ड द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बीइंग इनवर्स होता है, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज़ नेगेटिव, ठीक। और प्राइस इफेक्ट जो है हमारा जो है हम इसको अब जो है कि अब चार्ट से समझ लेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम जो है नेक्स्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप जो है कि आपको इस टेबल से सारे के सारे डायग्राम समझ में आ जाएंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, ठीक। तो ये प्राइस इफेक्ट एनालिसिस टेबल है, इसमें प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिया हुआ है। ये हमारा नॉर्मल कमोडिटी के केस में है, ठीक। तो नॉर्मल कमोडिटी के केस में निगेटिव हमारा जो है इनकम इफेक्ट होता है और निगेटिव हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, ठीक। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निगेटिव होता है। आपको ये पता ही चल गया कि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, क्योंकि इनकम के बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ती है, तो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट हो गया। अब आप समझिए कि प्राइस इफेक्ट
इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक, प्लस इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निगेटिव है, तो ये वाला जो है हमारा निगेटिव आएगा, ठीक, ये वाला हमारा निगेटिव आएगा। इन्फीरियर कमोडिटी के केस में भी हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निगेटिव होता है और इनकम इफेक्ट हमारा जो है निगेटिव होता है। ये नहीं होगा, इनकम इफेक्ट हमारा निगेटिव होता है क्योंकि इनकम के बढ़ने के बाद क्वांटिटी डिमांड ऑफ इन्फीरियर कमोडिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक। तो ये निगेटिव आपको पता है कि अगर हम किसी -5 और -5 को ऐड करेंगे तो 10 होता ज़रूर है, लेकिन साइन हमारा माइनस का ही होता है, ठीक। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो है साइन हमारा माइनस का ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज़ ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी निगेटिव है और यहाँ पे जो है इनकम इफेक्ट भी हमारा जो है एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जो है इनकम इफेक्ट भी हमारा निगेटिव है, ठीक। तो इनकम इफेक्ट इज़ लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, या बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। ये आपको पूछता है कि हमारा कोई भी गुड के केस में दे देगा, अगर इन्फीरियर या गिफिन इन्फीरियर कमोडिटी के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला दे देगा, एक दे देगा इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन। तो ये वाला चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिफिन कमोडिटी के केस में नेगेटिव इनकम इफेक्ट हो जाता है, पॉजिटिव जो है हमारा इनकम इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो है लग्जरियस गुड भी आते हैं, ठीक। तो ये जब लग्जरी के लिए और जो है कि हमारे स्टेटस के लिए, जो लोगों को दिखाने के लिए जब हम कंज्यूम करते हैं डेमोन्स्ट्रेटर इफेक्ट, तो उसमें जो है हमारे इनकम बढ़ने पे जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, कम्युनिटी को दिखाने के लिए हम जो है लग्जरियस गुड का जो है, ब्रांडेड कार का जो है हम कंजप्शन करते हैं, तो वहाँ पे जो है हमारा इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है। इनकम के बढ़ने से हमारा जो है कंजप्शन जो है इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे इनकम इफेक्ट हमारा पॉजिटिव है, ठीक। तो इनकम इफेक्ट हमारे पॉजिटिव होने से यहाँ पे जो है सॉरी, यहाँ पे इनकम इफेक्ट यहाँ पे भी निगेटिव है, सॉरी, ये वाला चीज़ मैंने मिस्टेक किया। यहाँ पे गिफिन गुड के केस में भी ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे भी निगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे ये इन्फीरियर है, ठीक। ये वाली चीज़ जो है इन्फीरियर है, तो यहाँ पे भी निगेटिव होगा और इन दोनों को मिला करके तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होगा। आप ये पूछेंगे कि ये यहाँ पे जो है निगेटिव हो जाता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसका निगेटिवनेस जो है ज़्यादा होता है पॉजिटिव निगेटिव इनकम इफेक्ट से, ठीक। निगेटिव इनकम इफेक्ट से इसका जो है पॉजिटिवनेस ज़्यादा होता है। लेकिन गिफिन गुड के केस में हमारा जो है जो निगेटिव इनकम इफेक्ट होती है उसकी ज़्यादा होती है निगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो ये इसलिए जो है ऑफसेट कर देता है इसको, प्राइस इफेक्ट को, इसलिए यहाँ पे जो है प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। और क्योंकि प्राइसेस जितने ज़्यादा होते हैं वो प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए वो उसी गुड को, लग्जरियस कार गुड को खरीदते हैं, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो है एक इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट ऑफसेट नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक। तो यहाँ से हम कर देते हैं, अब अपना फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक, कि नॉर्मल कमोडिटी के केस में या जो है इन्फीरियर या गिफिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा जो है निगेटिव होता है तीनों के केस में। इनकम इफेक्ट में हमारा जो नॉर्मल गुड के केस में पॉजिटिव होता है, बाकी इन्फीरियर और गिफिन में जो है निगेटिव होता है। और प्राइस इफेक्ट यहाँ से आप ऐड कर देंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, ठीक। लेकिन इन्फीरियर कमोडिटी और गिफिन कमोडिटी के केस में भी हमारा प्राइस इफेक्ट निगेटिव होता है। यहाँ पे इन्फीरियर में हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज़ ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, यहाँ पे इनकम इफेक्ट इज़ ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और इसलिए जो है कि ये ऑफसेट कर देता है, इसलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।